नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का त्रयोदश पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है प्रेरणा दीपः चाणक्यः। तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे और अभ्यास कार्य की चर्चा भी करेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, यदि आप इस कक्षा से संबंधित अन्य पाठ के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। चंद्रगुप्तः आर्य चाणक्य संप्रति शीतकालः समागतः। आर्य चाणक्य, आर्य एक प्राचीन काल में एक सभ्य समाज को बोलने का एक तरीका था। तो आर्य करके सभी को बोला जाता था कि आर्य चाणक्य संप्रति अब शीतकालः समागतः। शीतकालः अर्थात सर्दी का समय समागतः आ गया है, कि अभी या इस समय सर्दी का समय आ गया है। मगध देशस्य जनेषु, मगध देश के जनेषु अर्थात लोगों में कंबलान वितरतु, कंबलों का वितरण करो। चाणक्य महाराज इदानीम अहम कंबलान मम गृहे नयामि। महाराज इदानीम अर्थात इस समय, अहम मैं, कंबलान कंबलों को, मम गृहे मेरे घर पर, नयामि ले जाता हूँ, प्रभाते अर्थात सुबह, एतान कंबलान इन कंबलों को, दरिद्रेभ्य वितरिष्यामि, दरिद्रेभ्य का अर्थ है गरीबों में, वितरिष्यामि बांट दूंगा। जब चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि अभी शीतकाल आ गया है अर्थात सर्दी का समय आ गया है, तो मगध देश के लोगों में कंबलों का वितरण कर दो, तो चाणक्य ने कहा कि अभी तो मैं इनको अपने घर ले जाता हूँ, सुबह मैं इन कंबलों को दरिद्र व्यक्तियों में या गरीब व्यक्तियों में बांट दूंगा। फिर से देखिए इस पंक्ति को। चाणक्य ने कहा कि महाराज इस समय मैं कंबलों को अपने घर या मेरे घर ले जाता हूँ, सुबह इन कंबलों को गरीब व्यक्तियों में बांट दूंगा। चंद्रगुप्त तथा करोतु मंत्रीवर्य, कि वैसा ही करिए मंत्रीवर। अब जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। तो रात्रौ त्रयः चौरा चाणक्यस्य उटजम प्रविशन्ति। रात्रौ अर्थात रात्रि में, त्रयः चोरा तीन चोर, चाणक्यस्य चाणक्य की, उटजम उटज कहते हैं कुटिया को, तो चाणक्य की कुटिया में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। प्रथम, अब ये प्रथमा द्वितीय ये सब चोरों के लिए आया है। तो पहला चोर कहता है चंद्रगुप्तस्य मंत्री राजतंत्रज्ञ चाणक्य। चंद्रगुप्त का मंत्री, राजतंत्र का ज्ञाता चाणक्य। तो ये यहाँ क्यों दिया गया है? पाठकों को बताने के लिए कि चाणक्य कौन है। तो ऐसा इसीलिए उस चोर से ऐसा कहलवाया गया है कि चंद्रगुप्त का मंत्री राजतंत्र को, ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञाता, तो राजतंत्र को ज्ञाता का ज्ञाता, या ऐसे भी लिख सकते हैं राजतंत्र को जानने वाला चाणक्य। एतत् तस्य गृहम, कि एतत् अर्थात यह, तस्य गृहम उसका घर है। द्वितीय अत्र तैलदीपः समीपे पीठम पुस्तकानि, कि अत्र अर्थात यहाँ, तैलदीप अर्थात तेल का दीपक है, अर्थात तेल से एक दिया जल रहा है, तो तेल का दीपक है। समीपे पीठम पास में मेज है, पुस्तकानि और पुस्तकें। तृतीय चाणक्यः कटे सुप्तः अस्ति। चाणक्य कटे अर्थात चटाई पर, सुप्तः सोया हुआ, अस्ति है। धनम कुत्र, धन कहाँ है, अर्थात वो उस कुटिया को देख रहे हैं कि यहाँ पर मेज रखी है, यहाँ पर दीपक रखा है, यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं, चाणक्य स्वयं भी चटाई पे सोया है, तो धन कहाँ है, अर्थात और कुछ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो तीसरे ने बोला कि चाणक्य कटे कहते हैं चटाई को, चाणक्य चटाई पर सोया हुआ है, तो धन कहाँ है। धनम कुत्र, धन कुत्र कहते हैं कहाँ। प्रथम अत्र तु नास्ति, नास्ति में दो पद हैं, न अस्ति, कि यहाँ तो नहीं है। द्वितीय शीतकालस्य मध्यरात्र समयः अस्ति, कि शीतकाल का अर्थात सर्दी के समय का मध्यरात्र समय, मध्यरात्रि का समय है। शैत्यम अधिकम अस्ति, शैत्यम अर्थात ठंड भी
अधिक है, बहुत अधिक है, अर्थात शीतकाल की रात्रि का मध्य रात का समय है, अर्थात आधी रात हो गई है, जिस समय सर्दी भी अधिक होती है। तो शैत्यम अधिकम अस्ति, ठंड भी अधिक है। तृतीय, चाणक्य कंबलम विना निद्राम करोति, कि चाणक्य कंबलम विना, कंबल के बिना ही निद्राम करोति, सो रहा है या निद्रा कर रहा है। यहाँ पर विना के योग में देखिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है कंबल में, तो बिना के योग में द्वितीय का भी प्रयोग होता है, तृतीया का भी होता है और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। कंबलाः समीपे एव सन्ति, कंबलाः अर्थात कंबल, समीपे एव पास में ही, सन्ति हैं, कि ये बिना किसी कंबल को ओढ़कर सो रहा है और कंबल तो इसके पास ही रखे हैं। आश्चर्यम आश्चर्यम, महान आश्चर्य, महान आश्चर्य। प्रथमः, कंबलस्य उपयोगम कथम न करोति, कंबलस्य उपयोगम अर्थात कंबल का उपयोग कथम न करोति, क्यों नहीं कर रहा है। द्वितीयः, पुनश्च अधः शयनम करोति, और फिर से अधः अर्थात नीचे ही, शयनम करोति सो रहा है या शयन करता है, कि नीचे ही सोता है, इसके पास इतने कंबल रखे हैं, इतनी ठंड है, इनको नीचे बिछा सकता है, इसको ओढ़ सकता है, कर सकता है ना, पर ये क्यों नहीं कर रहा है ऐसा, उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तृतीयः, तर्हि चाणक्यम पृच्छामः, तो चाणक्य को ही पृच्छामः पूछते हैं। ज्ञातव्यम तस्य रहस्यम, तस्य रहस्यम अर्थात उसका रहस्य, ज्ञातव्यम अर्थात जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए ज्ञातव्यम में ज्ञा धातु से तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय करना चाहिए इस अर्थ में आता है, अर्थात चाहिए अर्थ में आता है। तो तीसरे ने कहा कि तो हम चाणक्य से ही पूछते हैं और उसका रहस्य जानना चाहिए। प्रथमः, एतत् अस्माकं साहसम, कि यह हमारा साहस, कि ऐसा हमारा साहस, कि एक तो हम चोर हैं, ऊपर से हम चाणक्य से ये और पूछेंगे कि तुम ऐसा क्यों करते हो। द्वितीयः, आर्य वयम चौरा स्म, कि आर्य हम सब चोर हैं। चौर कार्याय आगतः, चोरी के कार्य के लिए आए हैं, आए हुए हैं। परंच किंतु, तृतीयः, शैत्यम अस्ति, ठंड है, कंबलाः समीपे सन्ति, कंबल पास में है। तथापि भवान किमर्थम उपयोगम न करोति, फिर भी आप, भवान अर्थात आप, किमर्थम किस लिए, उपयोगम न करोति उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा जब तक बोल रहा था कि हम चोर हैं, चोरी के लिए आए हैं, किंतु उतने में तो जो तीसरा चोर था उसने चाणक्य से ये बात पूछ ही ली, उसको वो बोल ही दिया कि इतनी ठंड है, कंबल तुम्हारे पास है, फिर भी आप इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चाणक्य ने क्या उत्तर दिया, कंबलाः नृपेण दत्ता, कंबल नृपेण अर्थात राजा के द्वारा दत्ता दी गई हैं, ते दरिद्रेभ्यः दातव्यः, वे सब दरिद्र व्यक्तियों में देने योग्य हैं, दातव्या अर्थात देनी चाहिए या देने योग्य हैं। यहाँ पर भी दा धातु से तव्यत प्रत्यय है। श्व कल प्रभाते प्रातःकाल वितरणम करिष्यामि, अर्थात वितरण करूंगा, अर्थात इनको बांटूंगा। यत वस्तु अस्माकम नास्ति, यत अर्थात जो वस्तु अस्माकम हमारी, न अस्ति नहीं है, तस्य उपयोगम उसका उपयोग, कर्तुम करना, मम न अधिकार मेरा अधिकार नहीं है, कि जो वस्तु हमारी नहीं है उसका उपयोग करना मेरा अधिकार नहीं है। किंच अहम विरक्तः, किंच और तो, अहम विरक्तः मैं विरक्त हूं अर्थात वियोगी हूं। सदा तृप्तः, सदैव तृप्त हूं, अर्थात क्या है क्या नहीं है इससे मुझे कोई असर नहीं होता, मैं विरक्त हूं, इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूं और ये सब, इन सब से मैं तृप्त हूं, सदैव मैं तृप्त रहता हूं, संतुष्ट रहता हूं। इति इस प्रकार से। सर्वे चौराः, सभी चोर। अरे रे, अरे, वयम जीवने प्रतिदिनम अन्यस्य द्रव्यम अपहराम, कि वयम हम, जीवने जीवन में, प्रतिदिन रोज, अन्यस्य द्रव्यम एव अन्य का ही, द्रव्यम अर्थात धन या वस्तु, अन्य की ही वस्तुएं ही, अपहराम अपहरण करते हैं या चुराते हैं, कि हम तो जीवन में प्रतिदिन दूसरे लोगों की ही वस्तुएं चुराते हैं। अधर्मम कुर्मः, अधर्म को करते हैं। चौर कार्येण एव उदरपूर्तिम कुर्मः,
चौर कार्य से ही अर्थात चोरी के कार्य से ही उदर पूर्तिम अपने उदर की पूर्ति करते हैं। उदर कहते हैं पेट को, तो अपनी उदर की पूर्ति करते हैं। वयम हम सब अद्य आरभ्य आज से आरंभ करके पापम न करिष्यामः पाप नहीं करेंगे। जयतु आर्य, आर्य आपकी जय हो। तो ये था पाठ का हिंदी अनुवाद और ये है पाठ के अंत में आए हुए शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है चंद्रगुप्तः चाणक्यं किम अवदत्। चंद्रगुप्तः चाणक्यं अवदत् यत् शीतकालः समागतः मगध देशस्य जनेषु कंबलान् वितरतु। अगला प्रश्न है चाणक्यः कंबलान् कुत्र नयति। चाणक्यः कंबलान् गृहे नयति। चाणक्यः कः आसीत्। चाणक्यः चंद्रगुप्तस्य मंत्री राजतंत्रज्ञः आसीत्। चाणक्यस्य उटजं के प्रविशन्ति। चाणक्यस्य उटजं चौराः प्रविशन्ति। चाणक्यः किमर्थं कंबलस्य उपयोगं न करोति। चाणक्यः कंबलस्य उपयोगं न करोति यतोहि ते दरिद्रेभ्यः दातव्याः। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला है चाणक्य, ये पाठ में से ही लिए गए हैं तो वहीं से आपको लिखने हैं। पहला है चाणक्यः कटे सुप्तः अस्ति शैत्यम अधिकम अस्ति पुनश्च अधः शयनं करोति वयं चौराः स्म ते दरिद्रेभ्यः दातव्या। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम समक्षम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनके सामने आपको उनका विभक्ति वचन लिखना है। जैसे पहला है जनेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, रात्रौ सप्तमी विभक्ति एकवचनम, अस्माकं षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, मम सप्तमी विभक्ति एकवचनम। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि लिखत। अर्थात एक उदाहरण दिया है कि अहम प्रविशामि वयम प्रविशामः। अर्थात अहम जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन का करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जब हम अनुवाद करते हैं तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगती है। तो उत्तम पुरुष का एक वचन का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगी है। अब इन्होंने जब उदाहरण दिया है तो इसको परिवर्तित कर दिया है। जो उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया थी उसको उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया में परिवर्तित कर दिया। तो जो क्रिया है वो भी उत्तम पुरुष एक वचन में ही परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से कर्ता और क्रिया दोनों ही परिवर्तित हो गए। तो जैसे एक उदाहरण दिया है उसी प्रकार से आपको अन्य को भी परिवर्तित करना है। जैसे अहम खादामी, तो ये है एक वचन का, उत्तम पुरुष एक वचन में है दोनों ही कर्ता और क्रिया, और उत्तम पुरुष बहुवचन में बनेगा वयम खादामः। इसी प्रकार से अहम पश्यामि वयम पश्यामः, अहम पृच्छामि वयम पृच्छामः, इस प्रकार से। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकै दत्तै पदै वाक्यानि लिखत। उदाहरण को अनुसृत करके कोष्टक में दिए गए पदों से वाक्य बनाइए। तो पहला इन्होंने उदाहरण दिया है कि जनेषु कंबलान वितरतु। अब इसी प्रकार से नीचे कुछ इन्होंने दिए हैं पद, उनके अनुसार आपको वाक्य बनाना है। तो अगर आप कोई और वाक्य बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं। जैसे शिक्षकः सुधाखंडः, सुधाखंड कहते हैं चौक को, तो इसका वाक्य बनेगा शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति। भक्तः प्रसादः, भक्तः प्रसादम वितरति। अर्थात भक्त प्रसाद को बांटता है। और इसका हिंदी अर्थ होगा शिक्षक सुधाखंड अर्थात चौक से लिखता है। अगला है बालकः मोदकः, तो बालकाय मोदकम रोचते। बच्चे को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो रुच धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति आई है। अगला है मानवः और दीपः। मानवः दीपम प्रज्वलति, अर्थात मानव दीपक को जलाता है। इस प्रकार से ये थे वाक्य। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। उसमें पहला वाक्य है यह उस लेखनी का स्वामी है। अयम तस्याः लेखन्याः स्वामी वर्तते। वहां की शोभा अत्यंत रमणीय है। तत्रत्याः शोभा अतीव रमणीया अस्ति। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं। विद्यार्थी परीक्षायाः कृते उपसाधयन्ति। कल पूर्णिमा तिथि थी।
ह्यः पूर्णिमा तिथि आसीत्। परसों नाविकों का सम्मेलन होगा। परसों को संस्कृत में बोलते हैं परश्वः। तो परश्वः नाविकानां सम्मेलनं भविष्यति। समय का महत्व सभी को ज्ञात है। समयस्य महत्वम सर्वे जानन्ति। इस प्रकार से ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।